फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, जलवायु विज्ञान। ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही ये ऐसा मुद्दा है, ऐसा टॉपिक है जो करंट में हमेशा बना रहता है, ठीक है। और इससे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं ना। अगर आपने इस मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ क्लास, अगर आपने इसको अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं आपको पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो देखो, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान में जो सबसे पहला शब्द हम समझते हैं वो समझते हैं मौसम। मौसम, वेदर, है ना, ठीक है। मौसम क्या होता है? ये दिन प्रतिदिन हर मतलब बहुत ही छोटी प्रक्रिया होती है ना, मौसम बदलता रहता है, ठीक है। क्या है? मौसम बदलता रहता है। जैसे कि अभी बारिश हो रही है और हो सकता है घंटे भर बाद, आधे घंटे बाद एकदम मौसम साफ हो जाए ना, एकदम बादल बादल साफ हो जाए, आसमान एकदम साफ हो जाए ना, ठीक है। तो क्या है? मौसम बहुत ही अल्पकालिक प्रक्रिया है और ये हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। मौसम क्या है? अल्पकालिक प्रक्रिया, अल्पकालिक प्रक्रिया। और ये क्या है? ये बदलता रहता है, ठीक है। और ये, ठीक है, ये बदलता रहता है। और ये जो बदलता है, ठीक है, मौसम के जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है? जैसे कि वायु, है ना, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, दाब, ताप, है ना, एक्स्ट्रा। ये सब क्या है? ये मौसम के विभिन्न घटक है, ठीक है। लेकिन ये जो मौसम है ना, ये बदलता क्यों है? इसके मौसम के बदलने के पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है? आर्द्रता। क्या है? आर्द्रता। इसके बदलाव का जो सबसे मुख्य कारण है वो है आर्द्रता। यानी कि मौसम क्या है? मौसम एक अल्पकालिक प्रक्रिया है जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। और ये जब बदलता है, ये किसके लिए बदलता है? ये बदलता है आर्द्रता के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, है ना, ठीक है। और ये जो मौसम बदलता है ये हमेशा प्राकृतिक कारणों से ही बदलता है। कि मौसम के क्या क्या है? ये सिर्फ प्राकृतिक कारणों से, हमेशा प्राकृतिक कारणों से ही बदलता है, से ही बदलता है, ठीक है। चलो देखो, आर्द्रता क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, ये हम अभी आगे के सेक्शंस में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मौसम समझ में आया? मौसम क्या है? अल्पकालिक प्रक्रिया है और ये दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। और इसके जो बदलाव का मुख्य कारण है वो क्या है? वो है आर्द्रता। और ये जो मौसम है ना, ये हमेशा प्राकृतिक कारणों से ही बदलता है, ठीक है। क्या, कैसे बदलता है? प्राकृतिक कारणों से ही, ठीक है। ये हुआ मौसम। अब देखो, मौसम के बाद एक बहुत ही ज्वलंत शब्द है क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है। ये मौसम की विपरीत प्रक्रिया है। क्या है? जलवायु। जैसे मौसम क्या था? अल्पकालिक, तो इसे हम कह सकते हैं ये दीर्घकालिक है, ठीक है, ये लंबी प्रक्रिया होती है ना। और ये सामान्यतः बदलता भी नहीं है, ठीक है। इसके भी वही घटक है, वायु, आर्द्रता, ताप, है ना। वायु, आर्द्रता, ताप, क्या क्या है? वायु, आर्द्रता, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, है ना, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब इसके भी घटक है, ठीक है। पर ये क्या है? मौसम, जलवायु जो है ना, ये स्थायी होती है। मौसम में हमने क्या देखा? मौसम तो परिवर्तनशील है, वो कभी भी बदल रहा है ना, ठीक है। वो घंटे भर बाद कैसा था, घंटे बाद फिर कैसा होगा, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जलवायु जो ये परमानेंट होती है। क्या होती है? स्थायी होती है ना, ये स्थायी होती है। और ये कब बदलती है? जब, नहीं मतलब ये जो बदलती है बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है ना, इसके जो बदलाव की प्रक्रिया होती है जलवायु के, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। लगभग लगभग 35 वर्ष आप मान सकते हो ना, कि 35 वर्ष बाद थोड़ा कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या है? जलवायु बहुत ही धीमी धीमी प्रक्रिया है ना, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेज और पर्यावरण प्रदूषण, इन सब के बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत जल्दी परिवर्तित हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अभी बहुत ही मतलब बड़ा मुद्दा है, ठीक है। पर अब समझ आया कि क्या है, कि जो जलवायु बहुत ही धीमी प्रक्रिया है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो जलवायु बदलती किन कारणों से? तो देखो, बदलती तो ये दो कारणों से, एक तो है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, और दूसरा होता है मानवीय कारण। जिस तरीके से अभी
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है ना, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो क्या है, ये क्या है, मानवीय कारण की वजह से। मतलब जलवायु का जो परिवर्तन आज हम देख रहे हैं, ये होना था, ये हो सकता है कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद होता है, ठीक है, लेकिन मानव की वजह से ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जल्दी शुरू हो चुकी है ना, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है ना, क्योंकि अभी हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं है। तो क्या है कि जलवायु जो है वो दो कारणों से बदलती है, एक है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव कारण। और अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वो हो रहा है मानवीय कारण से, ठीक है। तो समझ में आया कि जलवायु क्या है, जलवायु है दीर्घकालिक प्रक्रिया, ये स्थायी होती है, इसमें बदलाव बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होता है। सिंस 35 ईयर का इसमें मतलब कि हाँ 35 ईयर बाद कुछ बदलाव हम देख सकते हैं। और इसके दो है ना, जलवायु बदलाव के क्या कारण है, दो, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ठीक है। ये बहुत ही शब्दावली थी जो हमने समझी क्लाइमेटोलॉजी में, है ना। अब देखो, अब हम समझेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हमारा जो वायुमंडल है ना, इसके बारे में। देखो वायुमंडल कहला तो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का घेरा ही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है ना। ये हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से ना वायु का घेरा होता है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से जो वायु का घेरा होता है ना, तो क्या है, पृथ्वी के ऊपर वायु का घेरा, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का घेरा, ये क्या कहलाता है, वायुमंडल, है ना, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हमारी जो पृथ्वी है ना, हम जैसे अभी हम प्लैनेट पे मतलब ठीक है, स्थलमंडल वाले हिस्से पे हम रहते हैं, ठीक है, और सब महासागर ये भी इसमें शामिल है। तो इसको जो हमारी पृथ्वी को जो चारों ओर से घेर रखा है, वो किसने घेर रखा है, वो घेर रखा है इस वायु का घेरा है, ठीक है। उसने हमें क्या कर रखा है, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से कवर कर रखा है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का घेरा ही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि इसका संगठन क्या है और संरचना क्या है, ठीक है। तो देखो वायुमंडल का संगठन, ठीक है, यानी कि ये जो वायुमंडल है ये किन किन गैसों से मुख्यतः बना हुआ है ना। तो देखो वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में क्या है ना कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है, 78.08%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी मिलती है, वो है 78.08%, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 20.09 समथिंग है ना, ऑक्सीजन 21 के आसपास है, ठीक है। तो हम उसे 20.0995% या ऐसे कुछ है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है 20.95, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन जो है ये अक्रिय मतलब अक्रिय गैस है ना, इनएक्टिव गैस है। और ये जो ऑक्सीजन ये क्रियाशील गैस है, क्रियाशील गैस है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन क्या है और नाइट्रोजन इतनी बड़ी मात्रा में क्यों है, इसका देखो एक मुख्य कारण, ऑक्सीजन जो है ना ये बहुत ही क्रियाशील गैस है ना, मतलब बहुत एक्टिव गैस है, ठीक है। तो क्या है ना कि ऑक्सीजन को दबाने के लिए ना, जैसे कि ऑक्सीजन का प्रभाव ज्यादा है और ठीक है, तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है, क्या काम करती है, वो ऑक्सीजन का जो प्रभाव है ना उसको कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। यानी कि जो, क्योंकि अगर नाइट्रोजन ना हो ना तो पूरी पृथ्वी यहाँ पे जल जाएगी, इतनी क्रियाशील गैस होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करने के लिए नाइट्रोजन इतनी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। फिर एक ऑक्सीजन के बारे में एक और बात है कि ऑक्सीजन जो है ना सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया नामक जीव है, कौन सा जीव है, साइनोबैक्टीरिया। देखो साइनोबैक्टीरिया जो है ना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपने
कभी कभी अपने पानी में, पानी के आसपास या ना जहाँ पे पानी भी कई बार इकट्ठा हो जाता है कुछ भी ना, तो वहाँ पे आपने काई देखी होगी ना, ठीक है। वो काई को हम इस भाषा में क्या कहते हैं, शैवाल, ठीक है। और वही शैवाल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो जब उसकी साइनोबैक्टीरिया की जब बहुत अच्छी खासी उपस्थिति हो गई थी ना, तब साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया क्या है कि ऑक्सीजन छोड़ती है ना, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस तरीके से साइनोबैक्टीरिया के साथ जिनके ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। तो इस साइनोबैक्टीरिया की देन है ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन की देन है मानव, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया जीवन, है ना। और इस जीवन के बाद आया ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के बाद आया मानव, ठीक है ना। तो देखो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है ना। तो साइनोबैक्टीरिया से क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया ना ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया, और उसके बाद ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में था, आया ना। उससे पहले ऑक्सीजन कैसे था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में था। तो साइनोबैक्टीरिया ने उस कार्बन डाइऑक्साइड से और H2O से ऑक्सीजन अलग करके ऑक्सीजन हमें अलग से दिया, ठीक है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन, ठीक है, 78.08%, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितनी है, 20.95%, ठीक है। फिर है ऑर्गन, इसको ए आर, ऑर्गन। फिर कौन सी है, ऑर्गन, ये भी अक्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है, ये भी अक्रिय गैस है, और इसकी क्या मात्रा है, इसकी मात्रा है 0.93%, ठीक है। अब देखिए ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। 2-3 आंकड़े तो ऐसे हैं कि याद करने, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ना 21% के समथिंग, ऑर्गन 0.93%, और ये अक्रिय गैस है ना। ऑर्गन क्या है, अक्रिय गैस, और ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा अनएक्टिव गैस है, ठीक है। ठीक, और ऑर्गन हो गया। फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहले औद्योगिकरण से पहले कितनी थी, ये औद्योगिकरण से पहले थी 0.28%, ठीक है। फिर औद्योगिकरण के समय ये हो गई थी 0.03%, ठीक है। और आज इसकी क्या मात्रा है, ठीक है, आज इसकी क्या मात्रा है, 0.040% आज कार्बन डाइऑक्साइड हो चुकी है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आती है नियोन, कौन सी गैस आती है, नियोन। ये भी अक्रिय गैस है, नियोन क्या है, ये भी अक्रिय गैस है ना, यानी कि नियोन भी अनएक्टिव गैस है, और इसकी मात्रा है 0.02%, 0.02%, ठीक है। कितनी है नियोन की मात्रा, 0.002%, ठीक है। ठीक है, नाइट्रोजन 78.0%, ऑक्सीजन 21% समथिंग, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.00040%, ठीक है। और नियोन है 0.002%, ठीक है। इसके बाद आती है हीलियम। नियोन के बाद कौन सी गैस आती है, हीलियम, है ना। हीलियम कितनी, ये भी अक्रिय गैस है, और ये कितनी है 0.005%, है ना। हीलियम कितनी है 0.0005%, ठीक है। फिर क्रिप्टॉन, जिनोन और हाइड्रोजन, ये सब भी आती है ना, मैं वो लिख देती हूँ, क्रिप्टॉन, जेनोन, हाइड्रोजन, ठीक है। आप इन सब का क्रम याद रख लेना ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनोन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुआ वायुमंडल का संगठन, यानी कि हमारे वायुमंडल में इन सब गैसों की जो मात्रा है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब क्या है, वायुमंडल का संगठन है ना, यानी कि इन सब गैसों से हमारा वायुमंडल बना है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले गैस जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी बताई मैंने, नाइट्रोजन 78.08%, है ना। कितनी है नाइट्रोजन, 78.08%, ठीक है। क्या बताया था मैंने, ये निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय है ना, यानी अनएक्टिव।
नाइट्रोजन कैसी गैस है? नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है, ठीक है। क्या मात्रा है इसकी? 78.08%, ठीक है। यह है ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करने में मददगार है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? मैंने अभी पहले बताया था, ऑक्सीजन की सक्रियता को कम कर देती है, ऑक्सीजन की सक्रियता को कम कर देती है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सक्रियता को कम कर देती है, ठीक है। यह अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या करती है? ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बनाने में भी उपयोगी है ना। ये क्या है? नाइट्रोजन अप्रत्यक्ष रूप से ना, अप्रत्यक्ष रूप से क्या बनाती है? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए डीएनए, और क्या बनाती है? प्रोटीन बनाने में आवश्यक है ना, प्रोटीन बनाने में सहायक है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या उपयोग है? ये न्यूक्लिक अम्ल है ना। अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि आरएनए डीएनए बनाने में और प्रोटीन बनाने में सहायक है, ठीक है। कैसे करती है? नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से ना बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन बैक्टीरिया ना, ठीक है। NO3 में बदल देते हैं। फिर NO3 क्या करते हैं? इसको पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे से क्या होता है? ये प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन से मनुष्यों में, है ना, ठीक है। प्रोटीन से फिर ये किस में जाता है? मनुष्यों में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया बैक्टीरिया से, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बैक्टीरिया ने क्या, ठीक है, नाइट्रेट में बदला, नाइट्रेट से फिर पौधों ने ग्रहण किया, पौधों से प्रोटीन बना और प्रोटीन हमें मनुष्य को मिला, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस हुई है ना। फिर अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना, क्या मात्रा बताई थी? 20.05% है ना, 20.95%, ठीक है। ऑक्सीजन समथिंग 21% के ना। ये क्या है? अत्यधिक क्रियाशील गैस है ना, अत्यधिक क्रियाशील गैस। अगर वातावरण में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हो ना तो ये पूरा का पूरा वातावरण जल जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? अत्यधिक क्रिया गैस, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन हो ना तो अगर हम प्योर ऑक्सीजन से भी सांस ले लेना तो हमारे फेफड़े जल जाएंगे, ठीक है। ये इतनी मतलब एक्टिव गैस है, ठीक है। तो क्या है? ये अत्यधिक क्रियाशील गैस है, ठीक है। और ये जीवन की उत्पत्ति का उत्पाद है ना। यानी कि मैंने आपको बताया था ये क्या है? जीवन की उत्पत्ति का उत्पाद है ना। ठीक है, यानी कि ये हमें किसके द्वारा मिली है? हमें जीवन के द्वारा ही ऑक्सीजन हमें मिली है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑर्गन। ऑर्गन भी क्या थी? एक निष्क्रिय गैस थी, है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये क्या है? पहले तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, क्या मात्रा है इसकी? 0.04% है ना, ठीक है। औद्योगिकरण से पहले इसकी मात्रा होती थी 0.28% और औद्योगिकरण के समय हो गई थी 0.033% है ना, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी मात्रा बढ़ रही है ना। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अभी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्यों हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये जो CO2 है ना ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य है ना। कौन सी तरंग दैर्घ्य होती है? सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य, शॉर्ट वेवलेंथ। जो सूर्य की किरणों से जो वेवलेंथ आती है ना, वेव के रूप में ही आती है कोई भी चीज है ना, तो वो क्या होती है? वो है ना सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट वेव्स होती है उनको तो ये क्या करती है? पृथ्वी पर आने देती है। किस पर आने देती है? पृथ्वी पर।
लेकिन पृथ्वी क्या करती है कि जब शाम के समय ठंडा होना शुरू होती है ना, तो वो अपनी ऊर्जा, क्या है ना कि पृथ्वी सूर्य की गर्मी से फिर गर्म हो जाती है और फिर बाद में ये अपनी ऊर्जा छोड़ना शुरू करती है ना। तो पृथ्वी क्या करती है कि जिस तरीके से ये तो क्या करता है मतलब ऐसे शॉर्ट वेव्स में आती है ना, लेकिन पृथ्वी की जो तरंगे है वो ऐसे लॉन्ग वेव में जाती है। कैसे जाती है? ऐसे लॉन्ग वेव में, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इन शॉर्ट्स वेव को तो पृथ्वी पे आने देता है। ये जो शॉर्ट्स वेव है ना, इनको तो ये क्या करता है, पृथ्वी पे आने देता है। पर ये जो पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई लॉन्ग वेव है, इनको रोक लेता है। क्या कर लेता है? दीर्घ तरंगों को रोक लेता है। दीर्घ तरंगों को रोक लेता है, ठीक है। कौन रोक लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रक्रिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो दीर्घ तरंगों को रोकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है सबसे पहले, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या होता, पृथ्वी फिर नाइट के टाइम पे क्या हो जाती, पृथ्वी नाइट के टाइम पे एकदम जम जाती है ना, क्योंकि इतनी वो ठंडी हो जाती है उस, क्योंकि पृथ्वी की तो कोई उष्मा होती नहीं है ना, तो वो अपनी सारी जो उसके पास विकिरण है वो उसको छोड़ देती है और पृथ्वी क्या बहुत ही ठंडी हो जाती है कि इंसानों के रहने लायक नहीं होती, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है, वो क्या करती है, वो इन दीर्घ तरंगों को रोक लेती है। तो क्या होता है, रात के टाइम पे इतना टेम्परेचर गिर नहीं पाता है ना, यानी कि वो जो मतलब समझ लो कि जैसे ऊपर कुछ है तो वो टेम्परेचर ऐसे आगे नहीं बढ़ पाता है ना, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या वायुमंडल में रहता है, इससे हमारी पृथ्वी ज्यादा ठंडी नहीं होती है ना, मतलब आवश्यकता से ज्यादा ठंडी नहीं होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक आवश्यक बुराई है। आज के समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या कह सकते हैं कि एक आवश्यक बुराई है, ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो, ठीक है, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पृथ्वी के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये अब बढ़ गई है ना। क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ी हुई मात्रा है ना, ये क्या करती है, फिर पृथ्वी के विकिरण को वापस रोक रही है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसको जितना ठंडा होना चाहिए था वो उतना ठंडा नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मैं एक साथ एक फैक्ट और बता देती हूँ कि हमारा जो शुक्र ग्रह है ना, ठीक है, वहां पे क्या है, वो बहुत ही गर्म ग्रह है। और वो बहुत ही गर्म ग्रह क्यों, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो यही प्रक्रिया क्या है कि वो उसको ठंडा नहीं होने दे रही, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी को जितना ठंडा होना चाहिए था उतना ठंडा नहीं होने दे रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसकी बढ़ी हुई मात्रा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक कब बनती है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो पृथ्वी को जितना ठंडा होना था वो नहीं हो पा रही है, और जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जैसी मतलब दशाएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। फिर क्या है ना, अब ये क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक चीज और इसके बारे में कि ये हमारे वायुमंडल में, ठीक है, पृथ्वी की सतह से अधिकतम 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। यानी कि देखो, आप पृथ्वी की सतह पर हो और आप कहाँ तक जाओगे, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे, है ना। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ठीक है। कहाँ तक, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वैसे जलवाष्प वो भी हमें 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, पर हम जब जलवाष्प पढ़ेंगे तब जानेंगे जलवाष्प बारे में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पृथ्वी की सतह से हमें 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है ना, ठीक है। और अब देखो पृथ्वी का जो चलो ये बाद में करते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके कारण। और ये कहाँ तक मिल रही है, ये कि पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से हमें 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लास लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू।